ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने गुरुदेव भगवान सद्गुरु शिवानंद भगवान को भी प्रणाम करता हूँ, जिस गुरु कृपा से ही हमारे जैसे नादान तुच्छ प्राणी को इस साधना मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा मिली। यह वीडियो प्रतिप्रसव साधना की प्रस्तावना के लिए बनाया जा रहा है। प्रतिप्रसव साधना योग वासिष्ठ का एक अभिन्न अंग है। प्रतिप्रसव साधना को हटा करके योग वासिष्ठ की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारी उत्पत्ति प्रसव है और मन के द्वारा लय होना, उसी को प्रतिप्रसव बोलते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आज तक के सबसे रहस्यमय और सरलमय ब्रह्मर्षि, जिन्होंने भगवान श्री राम के विषाद को केवल संवाद के माध्यम से ही दूर कर दिया। योग वासिष्ठ अद्वैत ग्रंथ का जन्म ही भगवान श्री राम के विषाद को दूर करने के लिए ही हुआ है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ संवाद के माध्यम से उनके सभी विषाद को दूर कर देते हैं। 32,000 श्लोक में भगवान श्री राम ने वो सारे प्रश्न किए जो मानव जीवन में उठ सकते हैं। एक मानव या कोई भी ब्रह्मांड का प्राणी जो भी कष्ट का सामना कर सकता है, लगभग सभी कष्टों के निवारण के लिए भगवान श्री राम ने प्रश्न किया। जब यह संवाद शुरू होता है, उस समय बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ सभी का समाधान करते हैं। चूंकि बालक राम उसमें 16 वर्ष की अवस्था में थे, तो सरल से सरल माध्यम से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रतिप्रसव साधना इसी योग वासिष्ठ का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिप्रसव साधना की सर्वश्रेष्ठता, इसकी अद्वितीयता इस बात में है कि इस साधना में सिद्ध होने के बाद जीवन मुक्त जीवन जीना शुरू कर देते हैं। राजा जनक जीवन मुक्त जीवन जीते थे। यहां तक कि ऋषि मुनि भी उनके पास आते थे अपनी परीक्षा के लिए। पहले तो जीवन मुक्त जीवन जीना और दूसरा नए कर्म का न जोड़ना। हम सभी को मालूम है कि मानव जीवन कर्म योनि और भोग योनि दोनों है, जबकि देव योनि और पशु योनि केवल भोग योनि है।
कर्म योनि होने के कारण से मानव जीवन में कर्तापन का भाव आ जाता है, जिससे नए कर्म हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और नए कर्म जुड़ने के कारण ही जन्म मरण का जो बंधन है, इसी चक्र में हम घूमते रहते हैं। प्रतिप्रसव साधना जिज्ञासुओं के लिए है, जो साधना के पथ पर पहले से हैं उन मुमुक्षुओं के लिए है। बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इस साधना को प्रभु श्री राम को कराते थे और उसी साधना को और ही सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लगभग 15 वर्षों के चिंतन और मनन के बाद गुरु के चरणों में बैठ करके योग वासिष्ठ की साधना शुरू हुई थी और उसके चिंतन मनन करने के बाद फिर जब गुरु की आज्ञा मिली तो मेरा पीएचडी भी इसी योग वासिष्ठ में ही हुआ। योग वासिष्ठ में पीएचडी करने के बाद इस योग वासिष्ठ की प्रतिप्रसव साधना की जो संगूढ़ता थी, जो संच्छिन्नता थी, ये हिडन रूप में जो था उसको प्रकट करने का गुरु कृपा से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जैसे जैसे हम इस साधना को अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित होते जाते हैं। मानव जीवन में दुख उत्पन्न होना एक स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख उत्पन्न होने पर उसका सलूशन ना निकालना, ये श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर 2 में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये कार्पण्य दोष है। दुख का सलूशन कई तरीके से हो सकता है। वेदांत का अपना तरीका है और योग वासिष्ठ एक अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, जिसमें एक प्राणी की जो 3 अवस्था होती है, अज्ञान की अवस्था, साधना की अवस्था और ज्ञानी की अवस्था। तो ज्ञान की जो अवस्था है उसका भी बहुत ही विस्तृत योग वासिष्ठ में विवेचना की जाती है। अज्ञानी की क्या अवस्था है उसकी भी विवेचना की जाती है और बीच में जो साधक की अवस्था होती है उस पहलू को प्रतिप्रसव साधना के रूप में सभी साधकों के आग्रह के कारण से इसको प्रारंभ किया जा रहा है। ये प्रस्तावना प्रतिप्रसव साधना की चूंकि शायद प्रतिप्रसव साधना कहीं भी किसी भी गुरुओं के द्वारा नहीं लिया गया है। ये योग वासिष्ठ ही अपने आप में एक बहुत ही भुलाया हुआ ग्रंथ है। फिलहाल में बहुत सारे गुरुओं ने इस पे शोध किया, जिसका चिंतन मनन किया, लेकिन प्रतिप्रसव साधना मुझे तो कहीं किसी गुरु के द्वारा नहीं मिला। इसलिए सभी जहां जहां मैं सत्संग करता था, सभी का एक ही प्रश्न रहता था, सभी साधकों का एक ही आग्रह था कि हम भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण क्या साधना करते थे? वैसे तो वो तत्पदार्थ है, उनको साधना की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मानव रूप में जन्म लिए हैं, तोम पदार्थ के रूप में जन्म लिए हैं, तो उनको क्या साधना कराया गया?
कहीं पर किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। जब योग वासिष्ठ पर चिंतन और मनन प्रारंभ हुआ तो ये प्रतिप्रसव साधना का जन्म हुआ और इस साधना को स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने बहुत ही सरल रूप में भगवान श्री राम को कराया था। मैं स्वयं योग मार्ग से ज्ञान मार्ग में योग वासिष्ठ के कारण ही आया, और एक बार जो ज्ञान मार्ग को पकड़ लेता है फिर जो पूर्णता का अनुभव होता है उसका आनंद शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदे। फिर एक अलग ही आनंदमय जीवन हो जाता है। और ज्ञान मार्ग में आने का एकमात्र कारण योग वासिष्ठ ग्रंथ है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को समझाते हैं कि द्वौ क्रमो चित्त नाशाय योगो ज्ञानो च राघव योगस तदवृत्तिरोध सम्यक ज्ञानम वेच्छ। योग मार्ग क्रिया का मार्ग है, ज्ञान मार्ग स्वरूप में ठहरने के लिए है, पूर्णता में प्रतिष्ठापित होने के लिए है। योग वासिष्ठ का वो प्रसिद्ध है श्लोक जिसके कारण से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। अनास्थैव हि निर्वाणम संगम आस्था परिग्रह अनेनैव प्रयत्नेन ब्रह्म संपद्यते क्षणा। योग वासिष्ठ का प्रिस्क्रिप्शन है, लुक इनसाइड। और जब हम भीतर देखना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंसिवनेस और व्यापकता का गुण धीरे धीरे आता है। फिर हम ब्रह्म भाव हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक योग वासिष्ठ का, द्वितीय कत्वदृशौ चित्तो तत् अज्ञानम उच्यते एत एर्यो लयो दृष्ट्यो सा ज्ञानम परागति। फास्टनेस एंड फोकसिंग ये जीवन के दो सबसे बड़े दुख हैं, कष्ट हैं। स्लोनेस एंड साइलेंस, मौन में ठहरना, ये इस दुख का निवारण है। आत्यांतिक दुख निवारणम निरतिशय सुख प्राप्ति। दुख जो फेस करते हैं जीवन में, हर पग पग पे जो दुख है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने से हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। योग वासिष्ठ एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। मात्र सुनने से ही, विश्लेषण करने से ही, चिंतन मनन करने से ही हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। इसी कारण से योग वासिष्ठ का एक वेदांत के मार्ग पर चलने वाले, ज्ञान मार्ग में चलने वाले साधकों के लिए एक अनूठा स्थान है। जहां वेदांत में केवल ज्ञान मार्ग है,
योग वासिष्ठ में प्रारंभ में योग मार्ग भी लिया जाता है। योग मार्ग को सीढ़ी बना करके ज्ञान में प्रतिष्ठापित करा देते हैं, प्रति प्रसव डिजालो कर देते हैं। यही खूबी है। और ये इतना सरल रूप में है कि क्या पढ़ा लिखा, क्या हाईली एजुकेटेड, क्या इलिटरेट, किसी का कैसा भी आदमी हो, सभी के लिए ये योग वासिष्ठ ग्रंथ है। और प्रतिप्रसव साधना तो उस तरह से है जिस तरह से हम सागर में से मोती चुगते हैं, उसी तरह से 32,000 श्लोकों में से मोती के बराबर प्रतिप्रसव साधना को चुना गया है। स्टेप बाय स्टेप ऐसा अनफोल्ड किया गया है कि केवल इसके सुनने से और थोड़ा सा चिंतन मनन करने से ही आपका कष्ट, आपकी सफरिंग, आपकी मिजरी विलीन हो जाता है और अंत में आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, जो कि वेदांत का अंतिम ध्येय है, जीव और ब्रह्म की ऐक्यता। उसी ऐक्यता को योग मार्ग की सीढ़ी बना करके, ज्ञान मार्ग में प्रवेश करा करके, बहुत ही सरल रूप से अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे तक सभी को वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाले जो वीडियो हैं उसमें अनफोल्ड किए गए हैं सारे सिस्टम को, जो मानव जीवन में समस्याएं आती हैं, सभी समस्याओं का एक एक व्यू पॉइंट के माध्यम से एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण करते हैं। जो भी उदाहरण दिए गए हैं वो सभी उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में, डेली रोजमर्रा के जीवन में जो है, वही उदाहरण के रूप में लिए गए हैं। वेदांत जीवन में उतारने के लिए है। ऐसा कहीं नहीं है कि वेदांत केवल सुन लिया उसकी कल्पना करना है, नहीं। वेदांत को जीवन में उतारते हैं हम। और किस लिए उतारते हैं? ताकि हमारे जीवन की समस्या का समाधान हो सके। ऋषियों ने, मुनियों ने कैसे समझा इस योग वासिष्ठ को, इस वेदांत को? जिस समय ये योग वासिष्ठ ग्रंथ का जन्म होता है उसमें ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के अलावा उस समय के सभी ऋषि मुनि उपस्थित थे। तो ये सभी ऋषियों मुनियों द्वारा अप्रूव्ड है। सर्वसाधारण के लिए, सभी के लिए गुरु की आज्ञा मिलने के बाद गुरु कृपा से ही ये साधना प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी लोग जो साधना पथ पर हैं, जो जिज्ञासु हैं, सभी लोग इस साधना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और आपके जो भी इष्ट मित्र हैं, जो लोग जिज्ञासा रखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ है, उनको जरूर इस साधना से जोड़ें ताकि सभी
मानव के लिए ये सर्वसुलभ साधना उपलब्ध हो सके। व्यष्टि और समष्टि का उत्पन्न होना ही प्रसव है और उसका लय होना ही प्रतिप्रसव है। प्रतिप्रसव के बहुत ही सरल तरीके योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ द्वारा बताया गया है। और प्रतिप्रसव के कई तरीके हैं। उन सभी तरीकों को हम धीरे धीरे इस साधना में डिस्कशन करेंगे। कुछ लेवल 1 में डिस्कशन होगा, उससे जो गहरा है वो लेवल 2 में डिस्कशन होगा। अवगति पर्यंतम तक हमको इस साधना का अभ्यास करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।